हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की बात करें, प्लॉट की साइज के बारे में 20 फीट चौड़ाई है एवं बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 25 फीट। आज 20 फीट चौड़ाई एवं 25 फीट लंबाई प्लॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्क्वायर फीट के बारे में बात करते हैं। तो स्क्वायर फीट में है ये 500 स्क्वायर फीट का नक्शा है। ये 500 स्क्वायर फीट का नक्शा है। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। 500 स्क्वायर फीट का मतलब ये 55 वर्ग गज का नक्शा है। ये 55 वर्ग गज का नक्शा है। आज हम इसके बारे में, नहीं, 56 वर्ग गज का नक्शा है। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। स्क्वायर फीट का मतलब होता है, अगर हम किसी भी ठेकेदार को टेंडर देते हैं, यानी कि ठेका देते हैं, यानी कि प्लास्टर का दे रहे हैं, टाइल लगाने का दे रहा है, दीवार चुनाई का दे रहे हैं, ये हम वर्ग स्क्वायर में देते हैं। अगर हम बात करें प्लॉट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहाँ पे हम वर्ग गज का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्लान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वास्तु की। देखो, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गए, ये ईस्ट हो गए, ये वेस्ट हो गए। हमारा एक वास्तु होता है। वास्तु हम घर बनाते हैं, जिस पहले ही चालू कर देते हैं कि हम घर का एंट्री गेट कौन सी दिशा में रखना चाहिए, जो कौन सी दिशा में शुभ रहेगा, कौन सी दिशा में अशुभ रहेगा, वहाँ से वास्तु स्टार्ट हो जाता है। देखो, घर का एंट्री गेट के बारे में बात करें। देखो, घर का एंट्री गेट हम साउथ दिशा में नहीं रखते, हम ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट साइड में रखते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं किचन हम कौन सी साइड में रखते हैं। हम किचन रखते हैं साउथ ईस्ट में। सबसे बेस्ट लोकेशन साउथ ईस्ट मानी जाती है। अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम जब पूजा करते हैं, पूजा करते समय हमारा जो फेस होता है, हाथ होते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कौन सी दिशा में होने चाहिए हाथ और फेस, तो ये ईस्ट और नॉर्थ में होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो स्टेयर, सीढ़ियाँ हो गई और टॉयलेट वगैरह, ये कौन सी दिशा में सही बेस्ट होती है। देखो, स्टेयर और टॉयलेट ये हमारी नॉर्थ वेस्ट में होना बेस्ट होते हैं। यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं वॉल के बारे में, दीवार के बारे में बात करते हैं। देखो, यहाँ पे हमने दीवार यूज लिया। बाहर की दीवार है 9 इंच की, अंदर की दीवार है जो है 5 इंच की। देखो, अगर हम घर में कॉलम दे रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसमें कॉलम दे रहे हैं, तो हम उसके अंदर 4 इंच की, 5 इंच की और 6 इंच की दीवार लेना हमारे लिए आसान होता है। और 4, 5, 6 इंच की दीवार जब यूज लेंगे जब हमारे पास एक कॉलम मोटा हो, यानी कि साइज में ज़्यादा हो, एक डिस्टेंस यानी कि कॉलम पास पास में हो, जब भी हम 4, 5, 6 इंच की दीवार कॉलम दे सकते हैं, दीवार दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो, 5 इंच की तुलना में जो 9 इंच की दीवार होती है, 9 इंच की दीवार में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए हम 4, 5, 6 इंच की दीवार देते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। देखो, कॉलम क्यों दिया जाता है घर बनाते वक्त, तो कॉलम इसलिए दिया जाता है कि कॉलम पर कितना लोड आ रहा है, यानी कॉलम का होता है कि एक मजबूत तरीके से घर बने। और कॉलम इसलिए दिया जाता है कि कॉलम का वेट, जो छत का वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग कॉलम की साइज का डिसाइड किया जाता है। देखो, अगर हम बात करें 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं, तो कॉलम की साइज लेंगे 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई लेंगे, जिसमें देंगे हम 16 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिया देंगे। अगर हम बात करें कॉलमों की एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखें, 15 से 20 फीट रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई का कॉलम ले रहे हैं, तो अगर हम 4, 5, 6 मंजिल का घर बना रहे हैं, तो 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई का कॉलम लेंगे, जिसमें देंगे 20 या 25 mm का सरिया लेंगे। अगर हम बात करें एक कॉलम में देंगे हम 6 से 8 सरिया देंगे। बात करते हैं एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे, 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, जो छत लेते हैं, छत की जो छत होती है, छत में ऊपर लोहे का जाल बिछाया जाता है, यानी कि सेटिंग की जाती है, जिसमें दिया जाता है 10 और 12 mm का सरिया यूज लिया जाता है। और बात करते हैं, जो हमारा छज्जा होता है, बालकोनी होती है, बालकोनी होती है, जिसमें कितना mm का सरिया दिया जाता है। देखो, बालकोनी में दिया जाता है 16 और 20 mm का सरिया। और बालकोनी का कितना बाहर निकाला जाता है, 3 फीट से लगा के 3.5 फीट बाहर निकाला जाता है, इससे ज़्यादा नहीं निकाला जाता। इससे ज़्यादा निकाला जाता है तो उसके लिए हम एक नीचे से, यानी कि सीलिंग बीम, यानी कि छत के अंदर से बीम देंगे, या हम नीचे से फाउंडेशन, नीचे से कॉलम तैयार करेंगे, यानी कि छज्जे के नीचे से कॉलम देंगे। अब हम बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में। देखो, यहाँ पे सीढ़ी यूजली है, यहाँ पे एक सीढ़ी की हाइट है, यानी कि राइजर होता है, एक सीढ़ी की हाइट को राइजर बोलते हैं। देखो, राइजर है, एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच।
अगर हम बात करते हैं ट्रेड का मतलब जो पैर रखने की जो डेप्थ होती है, पैर रखने की जगह होती है, जो है डेप्थ। अगर हम बात करें विड्थ, ये चौड़ाई हो गई, जो हो गई 3 फीट। अगर हम 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी कि हमें यहाँ पे 17 सीढ़ी हाई हो जलेंगे तो हम 6.5 फीट की हाइट पे पहुँच जाएंगे, यानी कि 6 फीट की तो हमारी दीवार है, 6 इंच की हमारी लेंटर की छत है। नेक्स्ट बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे खिड़की है, खिड़की की साइज हम लिए है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई लिया है। अगर हम बात करें किचन की खिड़की के बारे में, किचन की देखो ये है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई, ये किचन की खिड़की है। किचन की खिड़की की साइज हम लिए हैं 3.5 फीट हाइट लिया है एवं 4 फीट हाइट लिया है। 3.5 फीट हाइट होने के कारण यह है कि जो हमारी विंडो होती है, जो नीचे की छत से विंडो के बीच की हाइट 3.5 फीट रखते हैं। बाकी हम विंडो की जो खिड़की होती है जिसकी नीचे से हाइट रखते हैं 3 फीट। और हमारा वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन का मतलब होता है रोशनदान, जिसकी साइज हम रखते हैं 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, जिसको हम 5 फीट की हाइट के ऊपर कहीं पे भी लगा सकते हैं, यानी कि नीचे से 5 फीट हाइट पे। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया। अब इस प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम फर्स्ट हो गया, ये बेडरूम सेकंड हो गया। ये हमारा कॉमन लेट प्लस बाथ हो गया, यानी कि हम टॉयलेट बोल सकते हैं। ये हमारी किचन हो गई। ये हमारा ड्राइंग एरिया हो गया, ड्राइंग एरिया हो गया। ये हमारी स्टेयर हो गई, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी साइज के बारे में बात करते हैं। प्लानिंग के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। देखो ये बेडरूम फर्स्ट है जिसकी साइज है 9 फीट 9.5 फीट चौड़ाई है एवं 9 फीट लंबाई है। सेकंड बेडरूम है जिसकी साइज है 8.5 फीट चौड़ाई है एवं 9 फीट लंबाई है। किचन है, किचन की साइज है 6 फीट चौड़ाई है एवं 5 फीट लंबाई है। जो कॉमन लेट बात है टॉयलेट है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, 6 फीट 8 इंच लंबाई है। ड्राइंग एरिया जिसकी साइज है 9 फीट 9.5 फीट चौड़ाई है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, 8.5 फीट लंबाई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विंडो गेट के बारे में बात करते हैं। देखो ये बेडरूम का गेट हो गया, ये D1। ये बेडरूम सेकंड का गेट हो गया D1। जो हमारा टॉयलेट का गेट हो गया D2। ये किचन का गेट हो गया D1। ये हमारा मेन गेट है। देखो मेन गेट वास्तु के अकॉर्डिंग हम डबल डोर में रखते हैं। इसकी साइज के बारे में बात करें, साइज लेते हैं 4 फीट चौड़ाई लेते हैं एवं 7 फीट हाइट लेते हैं। यहाँ पे गेट है, यानी कि यहाँ पे 3 फीट का गेट है, 3 फीट चौड़ाई D1 गेट है। देखो D1 का मतलब होता है, D1 मतलब सारे गेट समान है D1 के, यानी कि D1 की गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। यानी कि जो D2 गेट है जो कॉमन लेट बाथ टॉयलेट में लगा हुआ है जिसकी साइज है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। यहाँ तक मेरा चैनल आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।